अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पहले कि बीटीसी 75,000 की सपोर्ट को और ज़्यादा मजबूत करता और इसमें 24 घंटे मज़ीद ऐड करने के बाद यहाँ पर मार्केट में नए डोर्स ओपन करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बीटीसी ने खाली यहाँ पर अकेले ने काम नहीं करना। कुछ ऐसे मूवमेंट और ऐसे एलिमेंट मार्केट में आ रहे हैं दोस्तों, जिन्हें अब यहाँ पर ख़त्म होना है और उसके बाद ही मार्केट का दूसरा चेहरा हमारे सामने आएगा। तो हम कैंडल चार्ट पैटर्न पे आज आपके साथ मज़ीद यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो नए डोर्स यहाँ इनके लिए ओपन कर सकते हैं टू साइड पे। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बड़ी खबर जो अपने अख्ताम पे पहुँचने वाली है, अगर उसके साथ अगला पुल यानी कि न्यूज़ का अगला ब्रिज नहीं जुड़ता तो मार्केटों में यहाँ पर एक नया मोमेंटम आने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज मिडनाइट के इस सेशन में मैं आपको बताता चलूं कि जो फाइनलाइज 22 अप्रैल का यहाँ पर सीज़ फायर था वो ख़त्म होने जा रहा है, उसको चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे तकरीबन 90% से ज़्यादा ऐसी खबरें हैं जिनको इम्पॉसिबल हो गया है दोस्तों वेरीफाई करना, क्योंकि सुबह और दोपहर तक ये खबर थी कि जो जेडी वेंस हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो बात ये पता चलती है कि वो अभी तक वाशिंगटन में ही बैठे हुए हैं और उन्हें यहाँ पर आने के लिए मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत रहेगी। हालांकि अगर आज की अपडेट देखें इस्लामाबाद की तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी हमें खबरें देखने को मिली कि रोड क्लोज़र वगैरह वगैरह इनमें काफ़ी ज़्यादा, जो कि खैर ज़ाहिरी बात है जब इंटरनेशनल टूर्स होते हैं तो ये चीज़ें सामने देखने को आती हैं, जो एक बेहतर स्टेप भी होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। लेकिन जब जेडी वेंस आए ही नहीं तो सूरत हाल का यहाँ पर जो कि है मज़ीद गंभीर होता दिखाई दे रहा है। गंभीर कैसे होगा दोस्तों, अनसर्टनिटी बढ़ रही है और यहाँ पर पीस टॉक के लिए जो कि है दोनों फरीकें जो हैं अभी तक किसी समझ लें आखिरी बॉर्डर लाइन पे नहीं आ सके। और इसी के साथ जो कि है एक नई रिक्वेस्ट इनके सामने पेश की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी यहाँ पर थोड़ी सी और तोसी कर दी जाए। उस थोड़ी को हम यहाँ पर 2 हफ्ते के साथ फिर से जुड़ता हुआ देख रहे हैं। अब अगला टाइम यहाँ पर बड़ा ही अहम है, अगर ये चीज़ें इसके साथ ऐड हो जाती हैं तो इसे मज़ीद मार्केट के लिए बुलिश कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन ये सब एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम ऑयल प्राइसेस को अगर देखें तो वो एक मरतबा फिर से यहाँ पर 90 की लाइन में एंटर हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मामला बड़ा गंभीर हो गया है। आप देखें कि WTI दोबारा से $5 यहाँ पर इंक्रीज़ कर गया है। आपको याद होगा कि सुबह मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि अभी तक मार्केट को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि डेट ख़त्म होने को है। जैसे ही ये यकीन हो जाएगा प्राइस इंक्रीज़ कर जाएंगे, तो दोनों में ब्रेंट में भी और WTI में भी $5 का इजाफा हो चुका है, जिसका प्रेशर क्रिप्टो मार्केट की तरफ आज आया है। इवन के कमोडिटीज़ में भी आया है और XAUT जो है वो 4700 तक पहुंच गया दोस्तों एक टाइम पे, बल्कि उसने 4700 को भी ब्रेक कर दिया। तो कल है दोस्तों कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन, जो आहिस्ता आहिस्ता संजीदगी की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ। तो दोस्तों आज के दिन एक वक्त आया कि मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन थी वो बहुत ही हेल्दी वे में बढ़ना शुरू हो गई। एक टाइम था कि ये 2.66 तक पहुंच गई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन में भी कमी हुई है, मैसिव कमी कंसीडर की जाएगी और डोमिनेंस में भी 0.20% की कमी। खैर ऐसे माहौल में जब डोमिनेंस गिरता है तो आल्ट कॉइन उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ले लेते हैं। लिहाजा दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग में इस वक्त AAVE मौजूद है और इसकी परफॉर्मेंस जो है हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि BTC 75,000 से काफ़ी दूर चला जाता, हम वहीं के वहीं हैं। हम 76,900 से रिजेक्ट हुए हैं, 76,900 और 1900 की कमी हुई। अभी से कुछ ही देर पहले हम 75,050 से बाउंस करके आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट 75,000 को यहाँ पर सरवाइव कर पाएगी। इसलिए सवाल पैदा हो रहा है कि हम यहाँ पर 48 घंटे पूरे नहीं कर सके। तो दोस्तों मेरा अपनी तमाम ऑडियंस से सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आज की रात अगर सीज़ फायर
आगे अपनी तारीख नहीं बढ़ा पाता तो क्या मार्केट सर्वाइव कर पाएगी बीटीसी की? तो दोस्तों आपने जवाब ज़रूर देना है। लिहाजा बीटीसी और इथेरियम का तजिया लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों आज जब एक्सआरपी 1.45 पे रेजिस्ट कर रहा था तो आपको अपडेट किया गया था कि सपोज यहाँ पर कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आती है तो एक्सआरपी का रिवर्सल 1.42 तक का एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। तो लिहाजा दोस्तों 1.41 तक का लो देख चुके हैं और रिवर्सल 1.43 का अभी भी प्रेशर एक्सआरपी पे दोस्तों है और एन मुमकिन है कि हम इस प्रेशर की शक्ल में 1.39 को भी यहाँ पर देखें और रिवर्सल बाउंस बहुत ही लो रहेगा। अब आते हैं बीएनबी पे। तो दोस्तों बीएनबी के लिए हमारी आज की सपोर्ट थी 628 और रेजिस्टेंस 639, यानी कि आपको सिंपल वर्ड में अपडेट कर दिया था कि आज 620 की तरफ जाने का जो मूड है वो बीएनबी का बहुत ही कम है। तो दोस्तों जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 636 पे तो मौजूद थे। ये आप शेडो देख सकते हैं, आपके पास लाइव स्क्रीनिंग का प्रूफ मौजूद पड़ा हुआ है दोस्तों। तो 639 से रिजेक्शन ने सीधा बीएनबी को 628 पे धकेल दिया और अभी भी यहाँ पर डाउन शेडो मौजूद है। ये डाउन शेडो बीएनबी को टेम्पररी तौर पे मज़ीद 625 पे पुश करने के बाद बाउंस दे सकता है और यहाँ पर बीएनबी ही एक ऐसा टोकन है जिसमें रिवर्स होने की पोटेंशियल मौजूद है और वो भी पूरी। लिहाजा न्यूज़ अलर्ट आपको मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, इसलिए कि आपके साथ वहाँ पे वही खबरें शेयर की जाती हैं और सिर्फ वही खबरें जो मार्केट पे बराह रास्त इफ़ेक्ट करती हैं, ख़ास करके कमोडिटीज़ पे, क्रिप्टो मार्केट पे। तो दोस्तों देर मत कीजिएगा, अभी यहाँ पर हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। फाइनली सोलाना भी यहाँ पे दोस्तों उल्टे पैरी वापस आ रहा है, ठीक है। और सोलाना के लिए जो आज की सपोर्ट थी वो थी 85.10 से 85.50। तो सिंपल वर्ड में इसने उस सपोर्ट को ग्रैब कर लिया क्योंकि हम 84.72 का लो देख कर आ रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री भी मौजूद है 83.90 की। तो इस वक्त सोलाना में एक ही चीज़ कॉमन है, बार 83.90 का लो ये देखें और उसके बाद 82, इसी के दरमियान मार्केट है। फंडामेंटल इसकी सपोर्ट बन गई है 82, पहले 77 की थी, ठीक है। क्योंकि अब ये चार्ट पीछे गुजर गया है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ एक हफ्ते की मुनासबत से यहाँ पे मौजूद है हम उसे देखेंगे। 77, 82.50, 83.90। लिहाजा अपर लेवल पे इसके पास अब कुछ भी नहीं है। सोलाना बार 86.50 से रिजेक्ट हो रहा है। मौजूदा हालात में एडीए की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है दोस्तों। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सुबह जब एडीए को डिस्कस कर रहे थे तो हम 0.2515 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर इसमें इतनी पोटेंशियल तो है कि ये 0.2540 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। लिहाजा दोस्तों हमने 0.2540 की रेजिस्टेंस यहाँ पे हासिल की। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, अभी मैंने 0.24 कह दिया था। चलें, तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस रही और आपको ये भी अपडेट किया गया था कि इससे ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नहीं है। तो हम आसानी से वहाँ से हो गए रिजेक्ट। ये आपके सामने कैंडल प्रूफ पड़ा हुआ है दोस्तों। और अब शेडो विक जो है वो तेज़ी से 0.2450 की तरफ ही है। ओवर स्टे ऑन 0.2450 फिर से इसे 0.2430 की तरफ पुश करने पे मजबूर कर देगी क्योंकि हिस्ट्री इसके साथ साथ चल रही है और मार्केटों में अब हम तेज़ी से डाटास की तरफ चल रहे हैं क्योंकि कल यूएस इकोनॉमी के डाटास भी आएंगे। चेन लिंक 9.40 से रिजेक्ट हो सकता है, इसके असबाब पूरे मौजूद हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हुआ चेंज, चेन लिंक 9.40 की बजाय 9.48 से हुआ रिजेक्ट और इसने हमारे सामने जो लो चिपकाया दोस्तों वो 9.25 का है। अभी तक चेन लिंक का प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि विक अब जो है वो डाउन साइड पे है। तो एन मुमकिन है कि अगर हम 9.45 पे वापस रेजिस्टेंस नहीं बनाते अगले 2 घंटे में तो चेन लिंक 9.20 से 9.15 की यहाँ पर रिवर्सल पोजीशन ले सकता है और जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग एरिया बना हुआ है वो 9.00 का है और अभी भी वही रहेगा। सुई कॉइन दोस्तों अपनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस से हो गया है रिजेक्ट, जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था जब ये 0.9560 पे था। तो अभी हम जो इसका मैक्स लो देख रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल 0.9627 से रिजेक्ट होने के बाद 0.9284 का है। अब एन मुमकिन है कि अगर यहाँ पर हमें सपोर्ट ना मिले अगले 2 घंटों में, क्योंकि अगले 2 घंटे बड़े ही अहम हैं मार्केट के लिए क्योंकि मार्केट को क्लोज होने में भी 3 घंटे बाकी हैं, तो दोस्तों प्रेशर जो है वो 0.9230 की तरफ आएगा।
तो दोस्तों टाओ ने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी, वो फिर आज 250 की तरफ तेज़ी से गया और हम 249 से रिजेक्ट होके 241 का लो देकर आए हैं। अब यहाँ पर जो कि है कैंडल इतनी लो माउंटेन बना रही है कि ऐन मुमकिन है कि अगर अब की बार टाओ ने 240 को ब्रेक किया तो हम 237 से 235 की सपोर्ट की तरफ लपकेंगे और रेजिस्टेंस इसकी हद दर्जा अगर आई भी तो वो 246 की होगी। लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों XAUT की। बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहला इसका शुरू हो चुका है। जो सुबह हम जब इसे डिस्कस कर रहे थे तो ये ऑलरेडी 4772 पे था। इसके लिए रिवर्सल जो सपोर्ट थी दोस्तों 4750 की थी। आपको अपडेट किया गया था कि अगर यहाँ पर XAUT 4790 की रेजिस्टेंस नहीं अपना पाता तो प्रेशर 4750 की तरफ आएगा। सो गाइज यू कैन चेक राइट नाउ, अभी भी इसे 4725 तक की रेजिस्टेंस वापस मिल जाती है तो प्रेशर जो है वो डाउन साइड से हट जाएगा। ओवर स्टे ऑन 4690 टू 4680 सीधा सीधा XAUT को मॉर्निंग में 4650 की तरफ पुश कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये इसकी हिस्ट्री साथ साथ चल रही है। ठीक है, मैंने 4650 की बात की है, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में 4640 बता रही है। अच्छा, अब ये 4640 किस दिन की बात है मैं ये भी याद दिला देता हूँ दोस्तों। ये उस दिन की बात है जब हमें ये खबर मिली थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रॉपरली ओपन कर दिया गया है और मार्केट ये देखें सीधा 4840 पे चली गई थी, यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग की बात हो रही है। तो अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि BTC ने आज के दिन बहुत स्ट्रगल की 77,500 में एंटर होने की, लेकिन BTC 77,000 भी क्रॉस नहीं कर सका, यानी कि अचीव नहीं कर सका। अब हम 76,900 के रिजेक्ट हुए, 75,050 से बाउंस लेकर यहाँ पर अपनी विक छोड़ गए हैं। विक मतलब के शैडो। तो दोस्तों अभी भी BTC जो है वो सेफ जोन में नहीं है, इसलिए कि BTC के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये 75,000 को सपोर्ट करता। अब हम उसके इतने करीब खड़े हैं कि ओवर स्टे ऑन 75,200 75,100 इसे नॉर्मली 74,000 पे लेके चला जाएगा। ये देखिए ये नज़दीक तरीन हिस्ट्री है, ये नज़दीक तरीन और तीसरी ये, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इसलिए मार्केट को हर सूरत 76,500 से दिन का आगाज़ करके अपनी स्ट्रोंगनेस का, अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो नॉर्मली प्रेशर जो है वो 75,000 पे पड़ने वाला है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो पहले ही 38 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 की यहाँ पर वॉल्यूम की शक्ल में जनरेशन लेके आ रहा था अपनी, वो इस वक्त उससे भी हाथ धो बैठा है। हम देख रहे हैं कि इथेरियम 2338 से रिजेक्ट होने के बाद डबल 284 से बाउंस लेकर के आया है और खड़ा भी कहाँ पे है, इंतहाई वीकर जोन पे। ओवर स्टे ऑन दीज लेवल्स नॉर्मली 2270 2250 के लिए तैयारी करता है दोस्तों। ये इसका शेडो है, इस शेडो के बिल्कुल नीचे आपको 2250 दिखाई देगा। अपर लेवल पे आने के लिए इस वक्त इथेरियम के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर हम 28 से दिन का आगाज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम हमें 2350 से 2365 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।